श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। अब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो अगली कथा है वह 5 सितंबर से 9 सितंबर तक छिंदवाड़ा में होने वाली है। 16 सोमवार शिव महापुराण कथा होगी, दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक होगी। उससे पहले कुछ दिन है जिसमें हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछले कथाओं में जो उपाय बताए हैं उनमें से कुछ सटीक उपायों की जानकारी दे रहे हैं, जिन्हें करके आप इस भादो माह में जो पहला सोमवार आ रहा है उसका पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके दिखा रहे हैं ताकि वे उपाय आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। सभी उपाय अगर आप मंदिर के हैं तो मंदिर में करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर जो शिवलिंग होती है उसको आप खिसकाते नहीं हैं। घर की शिवलिंग को आप बार बार उठा के स्नान कराते हैं, रखते हैं। वो जो स्थापित शिवलिंग रहती है उसका अधिक महत्व रहता है, इसलिए गुरु जी जो उपाय बताते हैं वह मंदिर में ही करने को कहते हैं। पर अगर आप चलने में असमर्थ हैं या मंदिर है ही नहीं तो आप अपने घर में जो शिवलिंग है वहाँ पर भी ये उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर, जो कि इस भादो माह के पहले सोमवार जो कि 4 सितंबर को है, पंचमी की तिथि है कृष्ण पक्ष की, उस दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको सुबह एक देसी गाय का घी लेकर शिवालय पहुंच जाना है। आप जल चढ़ाना चाहते हैं तो 1 लोटे से जल भी चढ़ा सकते हैं। 1 लोटे से जल चढ़ाने के बाद आप देसी गाय का जो घी लेकर गए हैं उससे आपको अपने हाथ की एक उंगली का उपयोग करते हुए, कौन सी उंगली का उपयोग करना है आप देख सकते हैं। आपकी जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके बाजू वाली उंगली का उपयोग करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर घी का लेपन करना है। घी का लेपन करने के बाद आपको थोड़ा सा घी प्राप्त कर लेना है, मतलब इतना सा ही प्राप्त करना है कि आपकी उंगली में इतना घी बन जाए कि आप उसकी एक बिंदी बना सकें। अब यह उपाय क्यों किया जाता है आप पहले वह भी समझ लीजिए। जिनके घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, परिवार के सदस्य एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, माँ बाप की नहीं बनती, माँ बेटे की नहीं बनती, और जो सास बहू है उनकी आपस में नहीं बनती, मतलब घर में क्लेश बना रहता है। तो घर में क्लेश को दूर करने के लिए, शांति के लिए, ताकि सब लोग सुख शांति से जीवन व्यतीत करें, यह उपाय आप वर्ष में 1 बार या 2 बार भी कर देंगे तो पूरे वर्ष आपको इसका लाभ प्राप्त होता है। तो इस भादो माह के पहले सोमवार के दिन आप यह उपाय सुबह कर सकते हैं। जो आपने बिंदी अपने हाथ में जो थोड़ा सा घी प्राप्त किया है, इसे आपको अपने घर जाते समय उस बिंदी का आपको सीधे हाथ की ओर, मतलब मुख्य द्वार के सीधे हाथ की ओर एक बिंदी जैसी आकृति बना देना है। बस इतना ही करना होता है। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, यह उपाय करते समय आपको शंभेश्वर महादेव या फिर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। मतलब जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर घी लगाएंगे तब भी आप शंभेश्वर महादेव ऐसे नाम स्मरण कर सकते हैं, और जब घर पे बिंदी लगाएंगे तब भी आप शंभेश्वर महादेव या फिर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं भादो माह में किए जाने वाले दूसरे विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार हो रहा है या फिर किसी को बड़ी बीमारी हो गई है, या फिर आप रोग मुक्ति का कोई ऐसा उपाय करना चाहते हैं जो कि आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, तो आपको एक काफ़ी अच्छा उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, जिसे अगर आप कर देते हैं तो कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। और अगर बीमारी हो गई है तो उसे भी आप यह उपाय करवा के उसे भी रोग मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, उसे भी दवाइयाँ लगने लगेंगी और उससे रोग मुक्ति प्राप्त होती है। अब पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय को करने के लिए आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। आपको सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता होगी, अलोनी गोबर की कंडी की भस्म की। अब वह आप स्वयं बना सकते हैं, मतलब आप देखिए जहाँ पर भी गाय गोबर कर देती है और जब वह वहीं पर रखा रखा सूख जाता है और उसे आप उठा लेते हैं तो वह कड़क हो जाता है, तो इसे ही अलोनी गोबर के कंडे कहा जाता है। और इससे जो भस्म तैयार की जाती है वह अलोनी गोबर के कंडे की भस्म कहलाती है। अब इसे आपको सिद्ध करना है, मतलब पहले आप इसे छान लीजिए। छानने के बाद आप इसे सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए, मतलब भस्म अभिषेक कर दीजिए। भस्म अभिषेक करने के बाद थोड़ी सी शिवलिंग से अभिषेक की गई जो भस्म है उसे प्राप्त कर लीजिए, और उस व्यक्ति को जो बहुत बीमार है, रोगीला है, उसके सीने में 3 लाइन फेर दीजिए। मतलब अपने हाथ की 3 उंगलियों को भस्म में रखिए और उसके सीने में हाथ फेर दीजिए, 3 लाइन बन जाएगी, मतलब त्रिपुंड सी आकृति बन जाएगी। सीने में फेर सकते हैं, उदर में फेर सकते हैं, और आप चाहो तो उसके कंठ में भी फेर सकते हैं। यह उपाय करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो गया हो, महादेव ने कृपा करी तो वह जरूर जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि आप इस भादो माह के पहले सोमवार के दिन कर सकते हैं। गुरुजी ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथाओं में कई ऐसे मनोकामना पूर्ति उपाय बताए हैं, जिसमें से सबसे अच्छा एक उपाय है जिसमें शिवलिंग पर आपको विशेष स्थान पर स्पर्श करना होता है। मात्र स्पर्श कर देने से शिवलिंग पर विशेष स्थान पर और अपनी मनोकामना महादेव से बोल देने पर आपकी वह मनोकामना महादेव शीघ्र पूरी कर देते हैं। ये काफ़ी सरल और आसान उपाय है। इसके लिए आप कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, ना एक लोटा जल, ना एक बेलपत्र, ना शमी पत्र, कुछ भी नहीं। बस आपको शिवालय जाना है, जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको 3 बार स्पर्श करना है। स्पर्श करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है। बस इतना ही करना होता है। 3 बार जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान का आप स्पर्श कीजिए, वापस हटाइए, वापस स्पर्श कीजिए, वापस हटाइए, वापस स्पर्श कीजिए। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं, महादेव से जरूर स्वीकार करते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। इस भादो माह के जो पहला सोमवार आएगा उसमें आपको एक चीज जरूर करना है। आपको अगर शमी पत्र मिल रहा है, आपको अगर बेलपत्र मिल रही है और आप अगर एक गोलबाती का दीपक बना सकते हैं, तो इन तीनों चीजों को लेकर शिवालय पहुंच जाना है। एक जल कलश लेकर जाना है। सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है। गोलबाती का दीपक होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। दीपक प्रज्वलित करते समय और पूरा उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहिए। इसके बाद आप भोलेनाथ को जल अर्पित कर दीजिए। जल अर्पित करने के बाद आप बेलपत्र अर्पित कर दीजिए। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित कीजिएगा कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। इसके बाद आप शमी पत्र अर्पित कर दीजिए। शमी पत्र भी आप इस प्रकार से अर्पित कीजिएगा कि शमी पत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। धतूरा मिल जाए तो धतूरा भी अर्पित कर सकते हैं। वो धतूरा को अर्पित करने का भी एक विशेष तरीका होता है कि धतूरे की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। इन सभी चीजों को अर्पित करने के बाद आप महादेव से कुछ भी अगर नहीं बोलेंगे तो भी आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है महादेव आपके अर्पित करने के भाव से समझ जाते हैं और वे उस परेशानी को दूर कर देते हैं। बस आपको अर्पित करना है। पूरी श्रद्धा के साथ, मन के साथ अर्पित कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए और घर आ जाइए। बस इतना ही कर देने से आपके जीवन के सभी दुख, तकलीफ, कष्ट और बीमारियां दूर हो जाती हैं और घर में धन वृद्धि देखने को मिलती है। और अगला उपाय है और अंतिम उपाय है, जो कि सबसे विशेष उपाय है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। पर साथ में आपको कुछ महादेव के नाम भी हम बता दें, जिनका स्मरण करने से आपको कितनी ही बड़ी समस्या क्यों न चल रही हो उससे मुक्ति मिलती है। जल अर्पित करते समय अगर आप अवधूतेश्वर महादेव या शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हैं तो आपके घर से क्लेश दूर होता है। जल अर्पित करते समय आप तुमरुका जी का नाम लेते हैं तो आपका संतान प्राप्ति और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। जल अर्पित करते समय अगर आप शूलटंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हैं तो त्वचा रोगों में आपको लाभ देखने को मिलता है। जल अर्पित करते समय अगर आप शूलपाणीश्वर महादेव का नाम लेते हैं तो कमर के नीचे और पाँव की एड़ी के ऊपर जो समस्याएं रहती हैं, स्त्री पुरुष किसी को भी, उसमें लाभ देखने को मिलता है। और अगर आप कोई रोग है, बीमारी है, तो जल चढ़ाने के बाद जल को प्राप्त करके, थोड़ा सा प्राप्त करके आपको घर में जाके उससे अपनी समस्या में, परेशानी में लगा लेना है। और अगर कोई परेशानी नहीं है तो उस जल का घर में आपको छिड़काव कर देना है। घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया है, अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है तो भी आप किस प्रकार से जल अर्पित करें कि वह महादेव तक पहुंच जाए। तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन पर जल अर्पित करते समय आपको महादेव का नाम स्मरण करना है, जो कि इस प्रकार है। ये काफी पवित्र पेड़ है जिनका वर्णन शास्त्रों में सुनने को मिलता है। गुरुजी ने बताया, अगर आप महादेव के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, पर अगर आपके घर के आसपास कहीं पर बेलपत्र का पेड़ है और अगर आप उस पर बिल्वेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करते हैं तो वह महादेव स्वीकार करते हैं और आपको शिवलिंग पर भी जल चढ़ाने का उसमें फल प्राप्त हो जाता है। बेलपत्र माता पार्वती के असुर से उत्पन्न हुई है और बहुत महत्व होता है बेलपत्र के पेड़ का। तो आप अपने घर के नजदीक में कोई भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे बिल्वेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। अगर आपका बहुत कर्जा बढ़ गया है तो आप वट वृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। आप पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। पर रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ना जाएं, क्योंकि उस समय दरिद्रता का वास रहता है।
और अगर आप आंवले के वृक्ष के नीचे जल अर्पित कर रहे हैं तो आप अक्षेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अभी कथा आने में बहुत दिन है। अगर आपके कोई उपाय हो जो आप पूछना चाहते हो कि हम आपको वीडियो के माध्यम से करके दिखाएं तो वे उपाय आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। उपाय लिखिए और अपना जो उपाय जानना चाहते हो उस उपाय के बारे में बताइए। हम वह उपाय आपको वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे। यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।